गेहूं की अब तक जितनी किस्मों की किसान भाई बुआई करते हैं उनसे 28 से 30 कुंतल अधिकतम प्रति एकड़ उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन एक ऐसी किस्म है जिससे आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और उत्पादन के साथ साथ आपकी खर्चे जो होते हैं उसकी भी बचत होने वाली है। तो कौन सी किस्म है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों किसान भाइयों को ये वैरायटी पसंद आ रही है। एक तरफ वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप इसी किस्म की बुआई करो, और जो किसान भाई इस वैरायटी के बारे में सुनता है वो इसी किस्म की बुआई करना चाहता है। तो कौन सी किस्म है, क्या खास बातें हैं, क्यों किसान भाइयों को इतनी पसंद आ रही है किस्म, अगर पसंद आ रही तो आप भी लगाना चाहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। गेहूं की इस किस्म को कृषि वैज्ञानिक जो है काफ़ी अधिक सलाह दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म की बुआई करें। इस किस्म की अगर आप बुआई करते हैं तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है वो ये फ़ायदा मिलने वाला है कि अभी तक क्या होता था, जिन किस्मों की हम बुआई करते थे किसी कारण से वो लेट हो जाती थी, तो लेट होने पर क्या है, तेज़ धूप, टेम्परेचर अधिक हो जाता था जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती थी। यानी समय पकने के समय से पहले ही वो सूख जाती थी जिससे गुणवत्ता खराब होती थी, उत्पादन घट जाता था। लेकिन ये ऐसी अनोखी किस्म है, इसका मौसम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पाला और कोहरा, पाले से भी काफ़ी ज़्यादा गेहूँ को नुकसान होता था, तो पाले का भी इस पर असर नहीं आने वाला है। और अगर लास्ट में तेज़ धूप के कारण जो है उससे भी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए इतने अच्छी वैरायटी होने के कारण किसान भाई भी इस वैरायटी को पसंद कर रहे हैं। अब ये तो एक फ़ायदा हो गया, इसके अतिरिक्त और ढेर से फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जहां आप दूसरी किस्में बुआई करते हैं गेहूं की, तो आप देखते हैं पीला रतुआ और करंदाल बंटी, इस तरह के बहुत से रोग, बीमारी और कीट आदि लगते हैं जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब फसल को नुकसान होता है, इसके साथ साथ जो है लेबर का खर्चा आता है, दवाओं का खर्चा आता, तो ये खर्चा भार किसानों पर बढ़ जाता है जिससे किसान की लागत बढ़ जाती है। लेकिन ये ऐसी किस्म है जिसकी आप बुआई अगर करते हैं तो इसमें किसी तरह की रोग, बीमारी, कीट आदि नहीं लगेंगे। यानी किसी तरह का कीट भी नहीं लगेगा और किसी तरह की रोग बीमारी भी इस वैरायटी पर नहीं लगने वाली। अब रोग बीमारी नहीं लगेंगी तो लेबर का खर्चा जो आता है दवा आदि स्प्रे करने में वो भी नहीं करना पड़ेगा और आपको खेत की निगरानी, देख रेख भी कम करनी पड़ेगी। और रोग बीमारी नहीं लगेंगी तो अच्छी गुणवत्ता और अच्छी पैदावार भी आपको मिलेगी और काफ़ी स्वस्थ एकदम फसल चलेगी। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। इसके अलावा और फ़ायदा, और वो फ़ायदा दोस्तों ऐसा है जो आदमी को स्पष्ट सामने दिखाई पड़ता है। हालांकि ये फ़ायदे ऐसे हैं जिससे आपकी बचत होगी, लेकिन आजकल हम जो वैरायटी लगा रहे हैं उसमें से यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम कई तरह की मेहनत करते हैं, तरह तरह की फालतू उर्वरकें, ग्रोथ प्रोमोटर ये सब डाल देते हैं जिससे हमारा एक्स्ट्रा लागत आ जाती है। अब एक्स्ट्रा लागत का मतलब ये नहीं, उत्पादन जितनी वैरायटी की अधिकतम क्षमता होगी उससे ज़्यादा तो पैदावार नहीं निकल जाएगी। तो इसलिए उसमें हम काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैदावार ज़्यादा नहीं मिल पाती। 28 से 30 कुंतल प्रति एकड़ ही रह जाती है, इससे कम ही मिलती है। लेकिन ये ऐसी किस्म है अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो 35 कुंतल प्रति एकड़ यानी 80 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार किसान भाइयों को मिल जाएगी, जो दूसरी वैरायटी से 5 से 7 कुंतल ज़्यादा भी मिलेगी। और अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ जो है अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो 4 से 5 सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी। लेकिन ये अभी जो नई वैरायटी है तो इसलिए दोस्तों इसको कुछ सीमित क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी जानकारी हमने बता दी, इतनी विशेषताएं बता दी, लेकिन आखिर किस्म तो मैंने बताया ही नहीं। तो दोस्तों इस किस्म का नाम है DVW 327। DVW 327 किसान भाइयों को पिछले वर्ष भी दी गई थी, इस वर्ष भी दी गई है। हाँ, आपको अगर सीड्स इसका लेना है तो आप या तो पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों को दी गई थी वैरायटी उनसे संपर्क कर सकते हैं, या इस साल तो समय निकल गया, सितंबर में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिए गए तो उन्हीं किसानों को मिलेगा। अब उसके बाद स्टॉक ख़त्म है। कुछ प्राइवेट कंपनियों का अधिकार है, उन्होंने लाइसेंस वगैरह ले रखा है सीड्स बिक्री के लिए, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी नई किस्म है तो आपको कोई कह रहा है कि मेरे पास इसका सीड्स उपलब्ध है, जितना चाहो उतना ले सकते हो, तो ऐसा दोस्तों चक्कर में आपको पड़ना नहीं, बेकार में आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका जो
गेहूं है वो इस वैरायटी का नहीं मिलेगा, वो कोई दूसरा सीड से पकड़ा देंगे और बुआई करने के बाद आप पहचान भी नहीं पाओगे। उत्पादन होगा, रोग बीमारी लगेगी, तब जा करके आप पहचान पाओगे कि है तो हमें डुप्लीकेट सीड्स मिला है, यानी आपके साथ धोखा हो सकता है। तो अगर आपको मिल जाती है आसानी से तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप अगले साल तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बुआई कर रहे हैं तो आसानी से 1-2 साल में सीड्स उपलब्ध हो जाएगा। तब तक पता भी चल जाएगा कि हाँ कैसी क्या उत्पादन है, कैसा क्या है, क्योंकि अभी 2-3 साल हुए हैं तो अभी हर क्षेत्र में तो कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसको अभी बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के ये जो क्षेत्र हैं इन्हीं में बुआई कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जो वैरायटियाँ गेहूँ की निकलती हैं, जिस क्षेत्र के निकलती हैं, उसके अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र में जब किसान भाई खुद ट्रायल करते, खुद बुआई करते हैं तो कहीं कुछ वैरायटियाँ दूसरे क्षेत्र में काफ़ी सक्सेस निकल जाती हैं, अच्छी पैदावार मिलती है। जैसे HD 2967 ये पहले इन्हीं क्षेत्र हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्र के लिए थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी काफ़ी ज़्यादा बुआई की जाती है और काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को पसंद भी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है। तो इसको अगर आप ट्रायल दूसरे क्षेत्र में करना चाहते हैं तो देखिए और आप अच्छा उत्पादन भी लेंगे। 2 फायदे तो आपको मिलेंगे। उत्पादन भले ज़्यादा ना दूसरी किस्मों से आपको मिले अदर क्षेत्र में, लेकिन एक फ़ायदा ये मिलेगा कि लेट जब आपकी फसल हो जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, दूसरे रोग बीमारियां नहीं लगेंगी, तो वो भी आपका नुकसान नहीं होना है। हाँ, एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सीड्स अगर आप सीडल से बुआई करते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका पड़ना है, इससे कम पड़ेगा नहीं। इस चक्कर में मत रहना कि हम नया सीड से कम डाल देंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। बाकी अगर आप हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र के निवासी हैं तब तो आपको सीड्स हो सकता है कि मिल भी गया हो, आपको आसपास मिलने की संभावना भी ज़्यादा है। बाकी दूसरे क्षेत्र में रहते हैं तो देखिए, अगर मिल जाता है तो बुआई कीजिए। बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।